हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का गणित दक्षताभ्यास 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है? संख्या लिखना है। बॉक्स के स्थान पर आपको संख्या फिल करना है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए 6 + 4 बराबर x दिया हुआ है। ठीक, तो हमें इसी x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए 6 + 4 बराबर क्या होता है बताइए। देखिए लिखा हुआ है 6 + 4 बराबर x। तो 6 + 4 बराबर कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि x का मान 10 आएगा। और इसे भी आप जोड़ के लिख सकते हैं, 6 और 4 10, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 3 × 9 बराबर y। तो 3 × 9 बराबर का y, यानी कि 9 त्रिक 27 बराबर का y। तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए 6 - 2 बराबर का a। तो 6 में से 2 गया 4, यानी कि a का मान कितना गया? 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 4। 6 में से 2 गया 4। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? b में भाग करना है 2 से और आंसर आना चाहिए 5 से। तो अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अगर आप 2 से भाग करते हैं तो भागफल 5 आता है? बताइए। तो आप क्या कहेंगे? वो संख्या 10 है। जब 10 में हम 2 से भाग करेंगे तब हमारा 5 आएगा। ठीक, और वैसे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए देखिए हाँ, क्या हो गया यहाँ पे? आप जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ b भागे 2 बटे का बराबर 5। तो भाग का मतलब क्या होता है? b/2 बराबर का 5। ठीक, ये होता है ना। क्या करना है? तिरछा गुणा कर देना है। तो b बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें इसको ज्ञात करना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। ठीक, चलिए समझिए थोड़ा। जैसे हमने कहा 10 में से, यहाँ पर x लिखा हुआ है, आप लिखे यहाँ पे 4। मान लीजिए 10 में से 4 घटाने पर, तब क्या लिखेंगे? 10 - 4। अब 10 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 6। ठीक, ऐसे तो करेंगे। हमने कहा 10 में से 2 घटाने पर, तो आप इस तरह लिखेंगे। इसको सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8। हमने कहा 10 में से, अब कहा हमने a घटाने पर, तो 10 में से a घटा देंगे। अगर आपको a का मान मालूम है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको a का मान मालूम नहीं है तो उसी तरह इसे यहाँ पर करना है, केवल आपको घटा के लिख देना है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, घटाने के लिए बोला है तो माइनस किसको घटाना है? x को। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें देखिए 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या कह रहा है। देखिए जोड़ बोल रहा है, पहले लिख लीजिए 2x, और जोड़ने का मतलब क्या होता है? प्लस, और 3y को जोड़ना है। बस ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि अगर x y का मान मालूम होता है तो आप पूरा जोड़ के लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ के देखिए y की 6 गुनी संख्या। देखिए कह रहा है, जैसे हमने कहा 2 का 3 गुना, तो क्या करेंगे? 2 का 3 गुना यानी कि गुणा कर देंगे। 2 का 5 गुना, 5 से गुणा। 2 का 6 से गुना, 6 से गुणा। अगर कह रहा है 2 का y से गुणा, तो 2 गुणे y कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार तो y की 6 गुनी संख्या यानी कि y गुणे 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6y। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या, छोड़िए इसको, पहले देखिए हमने कहा 2 से 10 में भाग करिए। ठीक, इसमें 10 में 2 से भाग करेंगे तो भाग करने का क्या होता है? मतलब ऐसे साइन करके ऐसे लिख देना। ठीक, 10 में 2 से भाग, 10 में जब मैं बोलेगा तो उसको आगे लिखेंगे। ठीक, 10 में 2 से भाग। अगर हमने कहा 20 में 4 से भाग, तो 20 में 4 से भाग। ठीक, से वाला इधर और मे का इधर लिखा जाएगा। तो इसे यहाँ पे लिख लीजिए ए में, तो ए में बोला ना, तो पहले हम ए लिखेंगे। भाग का साइन है तो भाग किससे? 3 से। ठीक, ए में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। ठीक, अब इसका मालूम है ए का मान कितना है। अगर ए का मान हमको मालूम होता जैसे 12, तो फिर 3 से भाग कर देते, 4 आ जाता। तो देखिए ए का मान मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
आपको जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पे 5 लिखना है, जहाँ बी होगा वहाँ पे 9 लिखना है। ठीक, तो पहला क्या लिखा हुआ है ए प्लस 10, ए का मान कितना है 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 और 5 15। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे देखिए बी बराबर कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6। यहाँ पे देखिए इसे ए का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 9 माइनस 14, इसको जोड़ लेंगे 9 5 14 माइनस का 14, 14 में से 14 घटाएंगे 0। ए का मान कितना हुआ है 5, गुणा का साइन है तो गुणा, बी का मान 9, 9 पचे 45। ठीक, इसमें देखिए 30 लिखा हुआ है 30 लिखेंगे, डिवाइडेड है डिवाइडेड बाई ए का मान 5, अब 5 से भाग करेंगे 30 में तो कितना आ जाएगा 5 छक 30 कितना आ गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक, क्या करना है इसको घात के रूप में लिखना है, ये गुणा के रूप में लिखा हुआ है, विस्तृत रूप में इसको जोड़ के घात के रूप में लिखना है। ठीक, तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा रहेगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बताइए 2 कितनी बार लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 1 2 3, यानी कि 2 लिखा हुआ है 3 बार, तो 3 बार इसके पावर में लिख देंगे ऐसे। ठीक, जितना बार ये लिखा रहेगा उसको उठा के इसके पावर में लिख देंगे। अगर लिखा हुआ है एक्स गुणे एक्स गुणे यक्स गुणे एक्स, कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो पहले तो यक्स लिखेंगे और 4 बार लिखा हुआ है तो इसे ऊपर लिख देंगे इसके ऊपर, इसी को बोलते हैं यक्स के पावर में 4 या यक्स का घात 4। ठीक, और ये कब लिखेंगे जब गुणा के रूप में लिखा होगा। ठीक, ये नहीं होगा कि अगर 2 प्लस 2 लिखा है तब तो आप जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 ये 8 आएगा, जब गुणा में रहेगा तब ऐसे लिखेंगे पावर में। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब होगा 8। ठीक, चलिए देखिए तो कितना बार लिखा हुआ है यक्स 1 2 3, तो यहाँ पे यक्स के पावर में 3 और वाई का मान 1 है तो यहाँ पे वाई लिख देंगे केवल। ठीक, बस यहाँ पे देखिए क्यों कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3, तो क्यों लिखेंगे पावर में 3 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, वाई कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3, तो वाई के पावर में 3। यहाँ पे देखिए यम कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो पहले यम लिखेंगे इसके पावर में 4। यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 5 लिखा हुआ है आपका 1 2 3, 3 बार। यक्स लिखा हुआ है 1 बार, तो यक्स के पावर में 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 लगा लीजिए। अब देखिए वाई कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3, 3 बार लिखा हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर x के पावर में 1 लिखा हुआ है तो आप x का पावर 1 लिखें या ना लिखें। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पावर हटाकर भी लिख सकते हैं केवल। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करके यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक, तो देखिए सॉरी देखिए पहले आपको क्या करना है, कितना लिखा हुआ है 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 10 लिखा हुआ है 3 बार, यानी कि हम क्या लिखेंगे 10 के पावर में 3। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है टी, टी लिखेंगे कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3, 3 बार लिखा हुआ है यानी कि टी के पावर में 3। तो 10 लिखा हुआ है तो 10 के पावर में 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, फिर टी नहीं लिखा हुआ है टी यहाँ लिख देंगे, पावर में 3 तो पावर में 3। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 4 कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3, 3 बार लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, 4 पहले से लिखा हुआ है। देखिए 6 लिखा हुआ है। अब देखिए पी कितनी बार लिखा हुआ है 1 2, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्यों देखिए कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3, तो क्यों लिखा हुआ है कितनी बार है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, यस कितनी बार है 3 बार है तो यहाँ पे यस हो जाएगा, यस के पावर में 3। टी कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे टी के पावर में 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छाटिए। ठीक, देखिए फिर से आ गया आपका चर और अचर। हमने अभी आपको बताया है चर क्या होता है अचर क्या होता है। ठीक, चर आपका क्या होता है एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड।
अचर क्या होता है? अचर होता है आपका नंबर, ठीक, यानी कि गिनती 1 2 3 4 5, जिसका मान हमें पता होता है वो अचर होता है। और चर क्या होता है? एक्स वाई जेड आपका चर होता है, ठीक। देख लेते हैं। हाँ चलिए, सही है बिल्कुल। अब देखिए इसमें से हम ढूंढते हैं क्या लिखा हुआ है। 5, पहले देख लीजिए एक बार। 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब बताइए इसमें से चर कौन सा है, अचर कौन सा है? तो आप कहेंगे जो नंबर अभी आपने बताया है, जो नंबर होता है वो चर होता है। तो 5 हो गया, देखिए आप यही तो बोलेंगे। 5 है आपका, 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये जेड है, ठीक। तो ये भाई ये गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसको काउंट नहीं करेंगे पावर में। इसका क्या मतलब है, देखिए 5 गुणे एक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही तो लिखेंगे। फिर क्या है? वाई गुणे वाई, फिर क्या है? जेड गुणे जेड गुणे जेड, ये इसी तरह तो लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पावर को काउंट नहीं करेंगे, आप केवल जो आधार होगा उसी को देखेंगे, ठीक। उसके पावर में क्या लिखा है वो आपको नहीं चेक करना है, क्योंकि वो तो आप ऐसे लिखेंगे तभी इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर। ये तो 2 बार लिखा हुआ, उसकी संख्या बता रहा है कि यक्स कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। वाई कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। जेड कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, ठीक। तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें से हम ढूंढ लेते हैं चर क्या होता है अपना। चर आप देख लीजिए, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो आप लिखेंगे एक्स वाई जेड। अचर क्या होता है आपका? चर आपका केवल 5 है, ठीक। इसमें भी ढूंढ लीजिए चर आपका क्या हो जाएगा। चर यानी कि एक्स और वाई। अचर क्या हो जाएगा? अचर आपका 7 हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए चर क्या हो जाएगा आपका, यम और यन। एक्स वाई जेड मतलब यही नहीं होता है, ए से लेके जेड के बीच में आपका, ए से लेके जेड के बीच में आपका कुछ भी हो सकता है। और अचर जो होगा वो आपका नंबर होगा, गिनती, गिनती जिसे आप गिन सकते हैं, ठीक, गिनती। और देखिए अगर गिनती के साथ जैसे लिखा हुआ है 4x, अब आप इसमें अगर इसको बताएंगे पूरा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आप बोलेंगे चर लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि ये इसके साथ लिखा हुआ है। जब अकेला रहेगा तब आप बताएंगे ये अचर है, लेकिन जब दोनों साथ में रहेंगे तब इसको नहीं बोलेंगे अचर, ठीक। ये चर के साथ चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चर आपका यम और यन। अचर इसमें है, अचर है ही नहीं इसमें। अब इसको देख लेते हैं। ये बी लिखा हुआ है, बी पावर 5। इसमें भी देखिए चर है, अचर है ही नहीं इसमें। ए हो गया और बी हो गया, ठीक। देख लेते हैं एक बार। हाँ सही है बिल्कुल। आप करना इसमें अचर है, अचर देखिए 1 2 दिख रहा है कहीं पे, गिनती आपको नहीं दिख रही है ना, तो ठीक है, ये हो गया आपका अचर। देखिए इस वाले में जैसे आपसे पूछेगा इसमें चर कौन सा है, एक सिंगल होगा तो आप बता सकते हैं ये चर हो गया और ये अचर हो गया, ठीक, ऐसे बता सकते हैं। सॉरी देखिए भैया, ये ऐसे नहीं, अगर इस तरह लिखा हुआ है तब तब आप नहीं बताएंगे कि ये केवल चर है कि अचर है, ठीक। इस तरह नहीं मालूम कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका अभ्यास कौन सा है आपका, दक्षता अभ्यास 6। तो ये आपका सारा अभ्यास यानी कि दक्षता अभ्यास 5 खत्म हो गया है, यानी कि द एंड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।